हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए एक बार फिर से चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू कर देते हैं हम लोग। आर ओ वाले मैंने कहा है कि समीक्षा अधिकारी के लिए मैं विशेष रूप से क्लास चलाऊंगा। तो मेरी क्लास समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं, पीसीएस से लेकर के आईएएस वगैरह जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए आईएमपी है। और मैंने आज आधुनिक भारत से एक चैप्टर उठाया हुआ है। आधुनिक भारत से संबंधित कुछ कमीशंस हैं, कुछ समितियां हैं जो किसके लिए नियुक्त की गई थी या उनका उद्देश्य क्या था या किसके शासनकाल में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम एकदम एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। लगभग 25 से 30 समितियों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में उठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहली समिति की तरफ। हमारा एक हेडिंग होगा समितियां या आयोग। समितियां या जिसको हम कहते हैं आयोग, किस उद्देश्य से और किसके शासनकाल में गठित हुई थी, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नील आयोग पे। बहुत ही फेमस है नील आयोग। ठीक है, ये कब गठित हुआ था, इसका सन भी आईएमपी है। नील आंदोलन से संबंधित था। नील आंदोलन मैंने पढ़ा दिया है। ये गठित हुआ था सन 1860 ईस्वी में। सन 1860 ईस्वी में। और किसकी अध्यक्षता में? सीटोन कार की अध्यक्षता में। सीटोन कार की अध्यक्षता में। सीटोन कार की अध्यक्षता में ये आयोग गठित हुआ था। और शासनकाल किसका था 1860 में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन उठते हैं कि भैया नील आयोग का गठन कब किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे। चूंकि इसमें और भी सदस्य थे तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी हम ऑनलाइनर टाइप से लेकर के चल रहे हैं। दूसरे आयोग की अगर हम बात करें तो दूसरा आयोग, एक समिति गठित हुई थी हालैंड समिति। हालैंड समिति, समिति कहे, ये गठित हुई थी सन 1922 में। सन 1922 में। और ये जो राजस्थान में बिजौलिया आंदोलन हुआ था उसी से संबंधित है। बिजौलिया आंदोलन से। और शासनकाल किसका था 1922 में? असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ये समिति गठित हुई थी। ठीक है, तो दूसरी समिति हो गई। हाँ, इसको हमें बिजौलिया आंदोलन संबंधित किससे था? करों से संबंधित था। भूमिकर को लेकर के आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लिख सकते हो, भूमिकर या कृषि से संबंधित। ठीक है, ये वाली चीज। एक कमीशन गठित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, इनाम कमीशन। एग्जाम में कई बार आया हुआ है इनाम कमीशन। इनाम कमीशन सन 1854 में। सन 1854 में गठित हुआ था ये इनाम कमीशन। इस 1857 के विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि इनाम कमीशन भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि इसने मुंबई में जमींदारों और जागीरदारों की भूमि की जांच करने के लिए गठित हुआ था। तो मुंबई में जमींदारों एवं जागीरदारों की जागीर की जांच करने के लिए गठित हुआ था। कि जांच करने के लिए, कि जांच करने के लिए आईएमपी है। ठीक है, बाद में इस कमीशन की सिफारिश पर क्या किया गया था बहुत से जमींदारों और जागीरदारों से उनको भूमि को छीन लिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि 1857 के विद्रोह में बहुत
जमींदारों और जागीरदारों ने भाग लिया था, तो इसका ये रीज़न भी रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं, एक है हमारा कमीशन गठित हुआ था सन 1878 ईस्वी में। 1878 सन 1878 ईस्वी में स्ट्रेची आयोग, लॉर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग। ठीक है, ये किससे संबंधित था? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये अकाल से संबंधित था। अकाल आयोग था, अकाल से संबंधित है स्ट्रेची आयोग था। और किसके शासनकाल में इसका गठन हुआ था? लॉर्ड रिटन के शासनकाल में इसका गठन हुआ था। लॉर्ड रिपन नहीं, रिटन, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में इसका गठन हुआ था। ठीक है, एक और अकाल आयोग गठित हुआ था, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में सन कौन सा है? सन 1899 1900 के बीच इसका गठन किया गया था। किससे संबंधित था? सन 1899 से 1900 में अकाल आयोग का गठन हुआ था। अकाल आयोग, ये किसकी अध्यक्षता, अकाल आयोग का गठन हुआ था। और किसके समय में? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में कई आयोग और समितियों का गठन हुआ था। तो 3-4 आयोग बहुत ही आईएमपी है, उसको हम देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया? एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में कौन सा आयोग, अकाल आयोग गठित हुआ था? छठवां देखते हैं, सर कॉलिन मॉनक्रीफ। सर कॉलिन मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सन 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। ये भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में गठित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, या जब लॉर्ड कर्जन जब यहाँ के वायसराय थे तब। ठीक है, 7वां देखते हैं, सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था। पुलिस आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन, इसका सन है सन 1902 में। सन 1902 में किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के ही समय में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था। ये भी बहुत ही आईएमपी है, तो इसको भी देख लेते हैं। 8वां, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन, विश्वविद्यालय आयोग का गठन ये कब हुआ था? ये भी सन 1902 में। सन 1902 में, और लॉर्ड कर्जन के ही समय में। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, एक है हमारा 9वां, इसको पहले लिख लेना चाहिए था,
सर लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग, ये भी अकाल आयोग था, अकाल आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन सन 1897 ईस्वी में, सन 1897 ईस्वी में, और किसके शासनकाल में? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो ये रहे कुछ आयोग से संबंधित, मतलब कुछ आईएमपी आयोग, ये जितने भी आयोग मैंने बताए हैं सब एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए कुछ और आयोग देख लेते हैं। 10वां, सन 1944 में, सन 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना आई थी, शिक्षा से संबंधित सार्जेंट योजना, या इसको आयोग भी कह सकते हैं, सार्जेंट योजना। और ये जो है किससे संबंधित थी? विश्वविद्यालय शिक्षा से। ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय से कि विश्वविद्यालय से या माध्यमिक विद्यालय से, तो ये विश्वविद्यालय से संबंधित थी। और 1944 की बात है तो किसके शासनकाल में? उस समय लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ठीक है, फिर एक और आती है, इसको यहीं पे देख लेते हैं, 11 फैक्ट यहाँ पे देखेंगे हम। सन 1929 में एक समिति गठित हुई थी शिक्षा से संबंधित, ये भी समिति है, शिक्षा से संबंधित समिति, जिसका नाम है हार्टोग समिति, इसका गठन हुआ था। और ये संबंधित किस शिक्षा से थी? शिक्षा से थी, लेकिन किस शिक्षा से थी? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, प्राथमिक शिक्षा। और 1929 में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के समय में ये समिति गठित हुई थी। तो चलिए एक बार इसको क्लियर करते हैं, इसके बाद इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, नील आयोग का गठन सन 1860 ईस्वी में हुआ था, सीटोनकार की अध्यक्षता में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आईएमपी है हालैंड समिति सन 1922 में गठित हुई थी। बिजौलिया आंदोलन जो चल रहा था किसानों से संबंधित, और लॉर्ड रीडिंग के समय में इसका गठन किया गया था। इनाम कमीशन बहुत ही आईएमपी है, कई बार एग्जाम में आया है। सन 1854 में मुंबई में जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच करने के लिए, उनकी जागीरों की जांच करने के लिए इनाम कमीशन का गठन किया गया था, और 1857 के विद्रोह के लिए इसको एक कारण माना जाता है। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में 1899-1900 में अकाल आयोग का गठन हुआ था। किसके शासनकाल में? कर्जन के शासनकाल में। सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सन 1901 में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था 1902 में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में क्या गठित हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था सन 1902 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सर लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, सन 1897 ईस्वी में किसके शासनकाल में? एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में। सन 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना आई थी। सार्जेंट योजना किससे संबंधित थी? विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित थी, और ये लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में आई थी। सन 1929 में शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति का गठन किया गया था? हार्टोग समिति का गठन किया गया था, और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जहां से भी आएगा आप आराम से कर ले जाएंगे। चलिए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। लगभग 10-11 समितियां हम लोगों ने देख लिया है। कुछ समिति को और देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आईएमपी हैं, और यहां से क्वेश्चन बार बार उठते रहे हैं।
अगली समिति देखते हैं। थोड़ा भीग गया है। सन 1948-49 में एक समिति का गठन हुआ था जिसे कहते हैं राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, ठीक है। ये किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद की यह प्रथम समिति थी शिक्षा से। तो ये सीधी सी बात है कि जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में इसका गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू। और शिक्षा से संबंधित एक और समिति हम लोग देख लेते हैं। सन 1953 में, सन 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। आयोग का गठन, ये भी किसके शासनकाल में होगा? तो कौन प्रधानमंत्री थे? तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी ही थे, ठीक है। चलिए कुछ और समितियां हैं जो उद्योग और श्रम से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, उसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हमको पीछे आना होगा। सन 1778, हाँ तीसरा, सन 1778 ईस्वी में अमीनी समिति की नियुक्ति की गई थी। अमीनी समिति, अमीनी समिति किससे संबंधित थी? भू राजस्व, भू राजस्व व अकाल, दोनों के बारे में इसको विचार करना था। तो 1778 ईस्वी में ही इसका गठन हुआ था। 1778 ईस्वी में स्टेची की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी जो कि अकाल से संबंधित थी। लेकिन ये वाली जो समिति है 1778 ईस्वी में ही गठित हुई थी, लेकिन ये भू राजस्व व अकाल दोनों से संबंधित है। और किसके शासनकाल में? तो सीधी सी बात है, कौन वायसराय था? लॉर्ड लिटन। एक आयोग बहुत ही फेमस हुआ था, वेल्बी आयोग। वेल्बी आयोग, ये क्वेश्चन करता है, ये वेल्बी आयोग का गठन किया गया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। वेल्बी आयोग दादा भाई नौरोजी से धन संबंधी दोहन के मामले को लेकर प्रश्न करने के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंडिया डेब्ट्स टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया, उसमें क्या किया था इन्होंने? धन संबंधी या धन की निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उसी को लेकर के एक आयोग का गठन किया गया था और इनसे उस पर पूछताछ करी गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है कि वेल्बी आयोग मतलब किस आयोग के सामने दादा भाई नौरोजी को प्रस्तुत किया गया था या दादा भाई नौरोजी से प्रश्न पूछे गए थे? तो आपका ऑप्शन जाता है वेल्बी आयोग के सामने, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा, सन 1915 में दत्ता समिति का गठन किया गया था। दत्ता समिति,
अब दत्ता समिति का गठन किस लिए किया गया था और किसके शासनकाल में किया गया था? तो दत्ता समिति का गठन किया गया था कीमतों में उतार चढ़ाव की जांच करने के लिए। कीमतों में उतार चढ़ाव की जांच, ठीक है। और 1915 में शासनकाल किसका था? तो सीधे सीधे 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे, तो इन्हीं के समय में इस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। एक समिति गठित हुई थी लेटन समिति। यहां से क्वेश्चन आता है, लेटन समिति किससे संबंधित है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे को लेकर, केंद्र तथा राज्यों के बीच धन के बंटवारे को लेकर या वित्त के बंटवारे को लेकर इस समिति का गठन किया गया था। एक और समिति थी पील समिति। इसका भी गठन इसी उद्देश्य से किया गया था, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे को लेकर एक समिति इससे और थी परसी समिति। ये मैं 2-3 समितियां इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी समिति केंद्र तथा राज्य के बीच संपत्ति के बंटवारे से लेकर के नहीं थी या वित्त के बंटवारे से लेकर के नहीं थी। तो ये भी केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे से संबंधित थी। एक बहुत ही आईएमपी समिति है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति। तो ये किससे संबंधित थी? तो ये भूमि कर से थी। और भूमि कर और किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये बारदोली में जो सत्याग्रह हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी, ठीक है। और इसने 6.03% कर लेने की बात कही थी, इससे ज्यादा नहीं। एक समिति थी 10वीं फासेट समिति। ये किससे संबंधित थी? चुंगी व कर से संबंधित ये समिति थी, कर से संबंधित। एक आयोग का गठन हुआ था 11वां व्हिटले आयोग। ये संबंधित था श्रम से, जो मजदूर कार्य करते हैं उनसे संबंधित था। और ये गठित हुआ था सन 1934 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के समय। तो कुछ समितियों को हम लोगों ने देख लिया। ये समितियां बहुत ही आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से। सन 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था, शिक्षा से संबंधित था। 1953 में विश्वविद्यालय, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। 1778 में अमीनी समिति का गठन हुआ था, जो भू राजस्व और अकाल से संबंधित थी, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वेल्वी आयोग बहुत ही आईएमपी है, दादा भाई नौरोजी से प्रश्न पूछा गया था धन संबंधी दोहन के मामले को लेकर के। सन 1915 में दत्ता समिति की नियुक्ति की गई थी।
दत्ता समिति की नियुक्ति की गई थी कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर के। लेटन समिति किससे संबंधित थी? केंद्र तथा राज्य के बीच संपत्ति के बंटवारे से। पील समिति भी केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे से थी। पर्सी समिति भी केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे से थी। ठीक है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति भूमिकर से संबंधित थी। बारदोली सत्याग्रह के बाद इसका गठन हुआ था, जिसने 6.3% भूमिकर लेने की बात करी थी। फासेट समिति की बात अगर करें तो चुंगी व कर से संबंधित थी। ठीक है। विट्टले आयोग एग्जाम में आया हुआ है, श्रम से संबंधित था। इसका गठन 1934 में लॉर्ड इरविन के शासन काल में हुआ था। तो ये रही कुछ समितियां, इसको मिटा करके अब लास्ट वाली चीज, तीसरे फैक्ट को देखने के बाद आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, आप ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है। एक समिति हमारी गठित हुई थी, देख लेते हैं। स्प्रू समिति, यानी तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ था, इसलिए इसको स्प्रू समिति कहा जाता है। स्प्रू समिति, स्प्रू समिति, इसका गठन हुआ था सन 1934 में। सन 1934 में इसका गठन किस उद्देश्य को लेकर के किया गया था? इसका उद्देश्य था मध्यम वर्गीय बेगारी की जांच, मध्यम वर्गीय बेगारी की जांच के लिए यह समिति गठित की गई थी। यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उनमें जो बेरोजगारी थी, उसकी जांच करने के लिए तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सन 1934 में इस समिति का गठन किया गया था। और अगर सन 1934 में बात करें, वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है। एक आयोग का गठन हुआ था जिसे हम बोलते हैं फ्लाउड आयोग। ठीक है। इसका गठन हुआ था सन 1940 में। ये संबंधित किससे था? कृषि से संबंधित था। और 1940 में गठित हुआ था, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। एक शिक्षा से संबंधित समिति छूट गया था, जो कि बहुत ही आईएमपी है। एक आया था सन 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच जिसको बोला जाता है। ठीक है। शिक्षा से संबंधित, और किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अब लोक सेवा आयोग से गठित 3 समितियां हैं, जो बहुत ही आईएमपी हैं, बार बार एग्जाम में आया हुआ, उसको देख लेते हैं। बस हमारी क्लास आज की समाप्त हो जाएगी इसमें। चौथे पर अगर देखें तो एक आयोग का गठन हुआ था, एचिंसन आयोग। सन 1886 में। ठीक है। ये लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर के था। था। और शासनकाल किसका था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। एक समिति और गठित हुई थी, लिंगटन आयोग।
इसका गठन हुआ था सन 1912 में। 1912 में इसको भी लोक सेवा आयोग के गठन पे सुझाव देना था। लोक सेवा आयोग के गठन पर इसको भी सुझाव देना था, ठीक है। और 1912 में हुआ है तो किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। एक अंतिम जो समिति गठित हुई थी, ली आयोग। ली आयोग, ठीक है। इसका गठन सन 1923 में हुआ था। सन 1923 में, ठीक है। और ये भी लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित थी। लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित थी। और किसके शासनकाल में? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। लॉर्ड रीडिंग के समय में। और इसी समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे? ली आयोग की सिफारिश पर ही, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो अगर क्वेश्चन करे संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो आपको ऑप्शन जाता है कि ली कमीशन की सिफारिश पर गठित किया गया। बाकी दो समितियां और हैं, एचिंसन आयोग और इंसलिंगटन आयोग। इन्होंने भी इसके बारे में सिफारिश दी थी, लेकिन इस पर कोई खास कार्यवाही नहीं हो पाई थी, ठीक है। एक समिति और देख लेते हैं, नियमर समिति। नियमर समिति, ठीक है। ये भी केंद्र और राज्य के बीच, राज्य या राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे से संबंधित, बंटवारे को लेकर इसका गठन किया गया था। तो आधुनिक भारत से संबंधित ये रही कुछ समितियां जो कि बहुत ही आईएमपी एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार देख लेते हैं। स्प्रू समिति, तेज बहादुर सप्रू समिति सन 1934 में गठित हुई थी। यह मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच करने के लिए बहुत ही आईएमपी एग्जाम में आया हुआ है। फ्लाइवुड आयोग सन 1940 में गठित हुआ था। ये कृषि से संबंधित था और लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में इसका गठन हुआ था, ठीक है। स्प्रू समिति का गठन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था और फ्लाउड आयोग का गठन लॉर्ड लिलिथगो के समय में हुआ था। सन 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था जो कि शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। एचिंसन आयोग सन 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में इसको सुझाव देना था, लॉर्ड डफरिन के समय में। इंसलिंगटन आयोग सन 1912 ईस्वी में, इसको भी लोक सेवा आयोग से संबंधित सिफारिशें देनी थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ली आयोग सन 1923 ईस्वी में गठित हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित ये भी है और लॉर्ड रीडिंग के समय में। और इसीलिए ली आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और नियमर समिति केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे को या वित्त के बंटवारे को लेकर के गठित की गई थी। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।